नमः शिवाय शाम्भो शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ये जीवादि भूतले सुता देवापदा मत के भाले वाले यशोरसी व्यालराज सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरा शर्वाधिपा सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शिशिनिभा श्रीशंकरः पातु मां हिमगिरिखे उत्तुंग क्रम पर यह फैली जटाओं से आच्छादित सुरेश्वरी धारा भालू मध्यमी वाली शिशु लगता हो भम कर रही हो गल सर्पों की माला चंचला चमक भी चमक दमक हो कंठ हला हलो वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो शनमुख नंदी खनमुख माई बोल रहे हो शिव पार्वती पति सिद्धि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ हृदय कली क्यों विकल हुई प्रभु शीघ्र से सो जाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गंगा नवर नीलकंठ जय शशिधर भय हर भगुनाथ भगवान हिजर डमरूधर पिनाकधर शुक्र दुखर सब गुणाकर मंगल में पावन मंगल करो गंगा जटा दूध बिजली हर चमक चर चंद मस्तक पर अरे फैल फैल लबदादिगात पर अगणित सर्व वृंद अति विषधर मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी जपदानी शक्तिधर आज याद हर गम गोचर रात तो सपराधि पधर प्रेम रास पथ पल्लवधर पार्वती पति शिव हर हर महादेव सावधान कौन कहता है बारंबार धारणु करनी पुनः कुठार ये देव दानो हते अभी क्यों आखिर विजय मिली फिर तो भर रही कलकारी बसधा लग रही नारी
परियों के भुजदंड मेदनी में भर दूं नरमुंड जगत को कर दूं एक आकार ये दिखाई पड़ते को आज आज नंदन दिखाई पड़ते मुझको आज दिखाई पड़ते मुझको आज चलो पर दम कर झुलझाने को चल हमारे में चल रहे क्यों आज धक्काने को वस्तु ऐसी भगवान चंद्रमौली आप मुझे बल दे ताकि शरण आदि का कारण क्या अब तुम्हें क्षमा समादेश होकर इस तरह से आत्मक स्थिति को अवगत करता रघुलुधान भवन में घन घोटे सतल फूट गया भज्जल या मिथिला परमेश सावधान वो शूद्रोही कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है भरतपुरगढ़ में ऊल बिल बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय तसिंह हुआ कौन दुष्फर में बीते रोज बंदी शत्रु मंदिर में आया ना कोई क्षति का समर में देखो तो धर्माज हो हर कैसी हुए रेणुका कुमार ने कुठार के कर में बंदे मातरा हर हर महादेव हम दीक्षणा समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करम सब दंड प्रणाम जनक देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रीत हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन और मैं ही नहीं ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज कर रहा जनक है पद बंधन सेवक का प्रणाम प्रीत हो जननायक का कर्म निभाऊं होगी हर्ष पर करो साधना तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे है आशीष हमारा योगी घर बैठे भगवान मिलेंगे आयुष्मान भव कल्याण सीता के सखियों चाहता हूं मेरी बेटी को मेरे समीप लेकर के आओ ना बेटी देखो आज श्री भार्गव परशुराम जी का पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ है
सभी ने उठ करके इनके श्री चरणों में प्रणाम किया है। तुम ही बेटी नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। बड़ी अद्भुत कन्या, ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, यह गंगा शील राती, चली आ रही कौन बालिका, सिंदूर मद छलकाती, ये उषा काल की लाली बन लुक छिप चली चुन्हाई, बोलो विदेह, बोलो विदेह, ये है सुता कहाँ से पाई। बेटी का सुंदर प्रचौगत कराओ राजन। देवता, ये कन्या हमारी आत्मजा नहीं, अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई मुनिराज, सुनो ये सुकुमारी, भूमि जात हूँ या जनक लई, ये मम प्राणों से है प्यारी। क्यों? क्योंकि हल कर्षण महिका किया, तो ये प्रकृति सुता अभिराम है, और रानी सुने ने पालाई से, और नाथ सीता नाम है, तो यह वही कन्यका है ऋषिवर, जो सन्मुख शोभा पाती है। और चाहता हूं कि दो आशीर्वाद इसको भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। क्या वही कन्या है, वही बालिका है? धन्य है योगी व्यास जी। एक बेटी को पाने के लिए इस राजा ने, इस महात्मा ने, इस ऋषि ने, इस योगी ने महाराज एक बार नहीं पुनरपि जन्मनि पुनरपि मरणम 100 बार जन्म लिया। क्यों? हमें ये बेटी मिल जाए। महामाया जगदम्बा प्रकट हुई, पुत्र वरदान मांगो। कनारी देवी, मैं तुम्हें पुत्री के रूप में चाहती। माता ने विचार किया, अपनी जैसी बेटी कहाँ खोजें। आज प्रेम के बंधन में बंधकर आज भगवती इस स्वरूप को समारा। धन्य है राजन का तुम्हारे जैसे पिता का विशाल हृदय रखने वाले इस धराधाम पर और भी पिता उत्पन्न हो जाएं तो ये धरती स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग बन जाए। धन्य है महात्मा, धरती की अंतर से प्रगति, हे धरती माँ की प्यारी, संतति भव सौभाग्यवती भव, सीती जनक दुलारी, तो सिर से लगो है जब लो गंगा जी, शुभ आशीष हमारा अखंड सौभाग्यवती बहु। ले जाओ राजन, दुलारी को राजप्रासाद में ले जाओ, ले जाओ जनक। आशीष सखी हर निज समाज ले गई शया, विश्वामित्र मिले पुनिया, विश्वामित्र
माइक ले लो। अभ्यागत और बाबा सब कुशल है? हाँ, सब कुशल मंगल है। आज सहसा आपका दर्शन। आज हमारे बाबा नाती की प्रेम की पराकाष्ठा में बंधकर, यही व्यास जी प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की सीमा यहीं से समाप्त है। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखा। हृदय बड़ा उदार हुआ। क्यों ना हम अपने नाती से मिलने चलें। कहो गादे, सब कुशलता तो है? हाँ, सब प्रकार की कुशलता है और आपके दर्शन पाकर और कुशलता हो गई। अब नाती के दर्शन बाबा, नाती को उत्सुकता होनी चाहिए कि बाबा को। क्यों व्यास जी? आजकल नाती को देख करके बाबाओं की उम्र बढ़ती है। लेकिन नाती अगर बाबा को देख ले महाराज, तो ऐसा लगता जैसे गोधूल बेला में खूंटे से बंधा हुआ बछड़ा अपनी मैया को देखता है तो कितनी उछल कूद करता है? बड़ा प्रसन्न होता है। आज वही मेरे मन मानस पे प्रसन्नता का भाव जागृत हो रहा। तो आज मिथिला में अकेले हो या और भी आपके साथ कोई है? अब तो व्यास जी आगे में प्रणाम करो। ये भार्गव जी परशुराम जी हैं। बाबा बड़े अद्भुत बालक है कि नहीं? हाँ, बहुत अद्भुत बालक है। क्या दोनों है कि एक है? ये एक की ही है दोनों। हमें दोनों अद्भुत लग रहे हैं। हाँ, युगल किशोर प्राण प्रभुत प्रिय प्यारे किनकी प्राणाधार है। ये चक्रवर्ती आंगन की शोभा है। गाधे किशोरों का सुंदर परिचय अवगत कराओ। ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं। तो दशरथ के दो ही पुत्र हैं? आनंद दोनों चार हैं। यहाँ तो दो दिख रहे हैं। हाँ, दो की आवश्यकता थी। क्या कहा तुमने दशरथ से? हमने दशरथ से कहा कि राक्षस हमें परेशान करते हैं। हाँ, हमें दो लड़का दे दे। हाँ, हमें दो लड़का दे दो अपने। अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज माने? अनुज माने छोटा। अनु माने पीछे, जा माने जन्म लेने वाला। तो इस सामरे के पीछे इसी ने जन्म लिया। ना ना ना, इस सांवरे के पीछे एक और है। उसको क्यों नहीं अनुज तुमने समझा? इसी को क्यों तुमने अनुज समझा? हाँ, ये बहुत दिन बाद मिले हैं बाबा। बाबा बहुत बात। तो बाबा से मतलब आप लोग इस तरह रामानुज में आपने इसी बालक को क्यों चयनित किया? इसलिए किया कि मुझे ज्ञान और भक्ति की जरूरत थी। तो इसमें ज्ञान कौन है? ज्ञान ये है, भक्ति वो है। ये ज्ञान है। हाँ, ज्ञान अखंड एक। जो ज्ञान है बाबा वो तो एक ही है। परवश जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जो ज्ञान है वही तो सर्वेश्वर है, वही विश्वेश्वर है। हम इसे कैसे ज्ञान मान ले? छत्री राजकुमार है, छत्री का बेटा है, तो ये साधारण बालक है और आप इसे ज्ञान की दृष्टि से दृश्य गोचरित कर रहे हैं। ये साधारण बालक नहीं है। आप जानते हैं इस बात को, हम भी जानते हैं। हाँ, इस बात को अब तो व्यास जी कुछ हमारे बाबा ने रखा नहीं। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्यनाथना अरीश मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु रामस्य लक्ष्मणो ये सच्ची भव विजयी भव ऐश्वर्य मन भव। ले जाओ गादे किशोरों को सुंदर सदन में ले जाओ, ले जाओ। बहु विलोम
व्यापे शरीर। बहुत सीरत था जितना थी पंडित के लगन से समझ पाल पाते, परंतु कोई हो जाता है भीड़ क्या क्या कारण है। श्री कृष्ण और राजन इस भीड़ का कारण क्या है? समाचार कही जन की सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुधति को रखी हुई थी। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। बस उसी समय यह प्रण ठाना, अप्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुरत वचन फिर अनत निहारे, देखे जाप खंड में डारे। ये संसार कितना स्वार्थी, जब तक स्वार्थ रहा इस धनुष का नित्य बंधन होता रहा, पूजन होता रहा। आज जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हुआ, कार्य बन गया, ये दिव्य धनुष पराभव को प्राप्त हो गया। आज इसके साथ इस प्रेक्षागार में प्रबुद्ध भक्तों के मध्य में ये व्यवहार, यही चिंतन का कारण है, चिंता का नहीं। इस पर चिंतन करो। जो महापुरुष समाज के लिए अपने को समर्पित करते रहे, धर्म के लिए अपने को समर्पित किए, आज जब वो पराभव को प्राप्त हुए, उनके साथ ये समाज ऐसा व्यवहार करती, यही चिंतन का विषय है। प्यारे बिना यद भर्चितम निर्मोखे निजवासुके निवलितम यत सादरहन्दिना भव्यम यत्र पुरारी यन्मन्मधो उन्माथन सत्यो मम राम नाम विभुवै दीर्घाम कृतं दृश्यते आज अदिगौ खंड लघुघ यह छूटा जग का सहारा है। आज अदिगौ खंड लघुघ यह छूटा अधिकार किनारा है। कैसी सुर रही है निशंकर सदा की करके चुल वासुकी लपटे हैं कर खंजन में। बोलो पिनाकी आज मौन क्यों हो, बोलो ध्रुवबंधु बोलो
शक्ति तुम्हारी। बोलो गुरु बंधु बोलो, आज मौन क्यों हो? आज धरती तपी मौन क्यों हो? बोलो गुरु बंधु बोलो, आज मौन क्यों हो? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं केवल कहने भर को था? भैरी तन तोड़ गया तेरा, पर मैं तेरे पास नहीं था। पहले जन था जीवन था, पर हंसता मधुमास नहीं था। लेने को बदला मैं लूंगा, शक्ति न कोई रोक सकेगी, पर अंत की ज्वाला घर में रह कर बहेगी। मित्र तुम्हारी ना रहने पर यह तिनका साहब में खरखे बैरी। विश्वास नहीं था। सुख है महान सुख, जाओ बनो तुम परम धाम को पधारो। देखता हूँ मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी जितने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, आज लेकर के कुठार उसके शरीर के खरीद खरीद करूंगा। कौन है गुरुदेवी? हमारी और आपके पावन पुराण को भक्त लोग ऐतिहासिक श्लोक और यदि वाणी से कुछ नहीं कर रहे हो तब वेग वेग दिखाओ मूढ़ न त्याजू, नहीं जाले तुवरा। भाई समझ लेके पर तुम्हें हाथी डारू भूप हर से मन माही, सब लोग सब जान जान की भीड़। हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे भगवान, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका दासी है देवता। नाथ शंभु धनु धन्यनिहारा, कोई है क्यों एको दास तुम्हारा। आयस का कहिए किन मोही, बारी बारी भिनवा मोहि कोई। बारी बारी भिनवा
कहिए भगवान, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? राम, जिसे तुम दास कह रहे हो, जिसने धनुष तोड़ा है व्यास जी, वो हमारा सेवक है, दास है। दास जो होता है वो सदैव अपने स्वामी के अधीन रहता है, स्वामी की आज्ञा का ही पालन करता है, इसी का नाम तो दास है। और मैंने धनुष तोड़ने वाले को आज्ञा नहीं दी, इसलिए राम वो दास तो दास रहा, सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक किसे कहते हैं ये जानो ना। सेवक का धर्म है सेवा करें। यहाँ पर अनीत की गई, गुरुद्रोह किया गया, अधर्म किया गया, भूत भामन भगवान चंद्रमौल के दिव्य धनुष को पराभव को पहुंचाया गया। अब तो इस प्रेक्षागार में वाह बाकुरा हमसे लड़ाई लड़े। सुनहु राम, सुनहु धन तोरा साहस बाहु समसूरुप मोरा। साधारण शत्रु नहीं, वो कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा बैरी है। जो मैंने व्यवहार आज शास्त्र बाहु के साथ किया और धनुष तोड़ने वाले के साथ वही व्यवहार होगा। अब तो उसके लिए कठोर घोषणा है। धनुष तोड़ने वाला बिलग अलग आऊ उठकर मेरे सामने आवे, और न जितने नरेश बैठे हैं, ये राम नरेश कौन है? कहां है राम नरेश? आज किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कब तक? जब तक धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा। अब तो भोग श्राम गक्ष जाओ रघुनंदन, इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुका नंदन राम के द्वारा किया जाएगा। कौन है? गुरुद्रोही, शिवद्रोही, धर्मद्रोही छौरा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि